बंदरों में काम कर गई कोरोना की वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड ने दी अच्छी खबर। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के और भी करीब पहुंच गए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के जानवरों पर किए गए परीक्षण के नतीजे प्रकाशित किए हैं, जो वे बेहद उत्साहवर्धक हैं। नतीजों में बताया गया है कि चेडॉक्स 1 वैक्सीन फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने से रोकने में असरदार साबित हुई है, जिसके अलावा इम्यून सिस्टम से संबंधित किसी बीमारी के पनपने का संकेत भी नहीं मिला है। कोरोना वायरस की हाई डोज से 6 बंदरों को संक्रमित किया गया था। 13 मई को चेडॉक्स वैक्सीन का इंसानों पर भी क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है। इस ट्रायल में 1000 वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया है। तमाम विश्लेषकों ने वैक्सीन पर आए नतीजों को लेकर खुशी जताई है और कहा है कि इंसानों पर भी ट्रायल तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिकल में फार्माको एपिडेमोलॉजी के प्रोफेसर स्टीफन इवांस ने बताया, इस स्टडी के नतीजे ने खुशखबरी दी है। इस स्टडी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वायरल लोड और निमोनिया के खिलाफ वैक्सीन के असरदार होने के साथ साथ इम्यून जनित किसी बीमारी का संकेत नहीं मिला है, जबकि अधिकतर वैक्सीन के साथ ये चिंता जुड़ी रहती है। किंग्स कॉलेज लंदन के विजिटिंग प्रोफेसर डॉक्टर पेनी वार्ड ने बताया, ये देखना अच्छा है कि बंदरों पर कोरोना की वैक्सीन के परीक्षण के दौरान फेफड़ों में किसी अन्य बीमारी का सबूत नहीं मिला है। सार्स की वैक्सीन के दौरान अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में संक्रमण के कुछ सबूत मिले थे, लेकिन बंदरों को दी गई वैक्सीन के बाद निमोनिया का कोई भी संकेत नहीं मिला है। वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होने के बावजूद अमेरिका और यूके में जानवरों पर ट्रायल जारी है। वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन पूरी तरह से काम करती है या नहीं, और क्या इसके साइड इफेक्ट होने की भी गुंजाइश है। हालांकि एक सवाल ये भी उठता है कि क्या जानवरों पर किए गए ट्रायल के नतीजे क्या इंसानों पर भी वैसे ही लागू होंगे। इसके जवाब में प्रोफेसर इवाइन ने कहा है कि हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते हैं और इसलिए ट्रायल करने की जरूरत है। इंसानों पर ट्रायल किए जा रहे हैं, हालांकि जानवरों पर हुए परीक्षण के नतीजे उत्साहवर्धक है और वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए उम्मीद जगा रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर स्टडी के नतीजे नकारात्मक आते तो वैक्सीन के इंसानों पर हो रहे ट्रायल में मुश्किल आती, लेकिन अब वैज्ञानिक इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है और वो वैक्सीन को लेकर आशान्वित है। अब तक माना जाता आ रहा है कि कोरोना वायरस का इंजेक्शन बनाने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन बाजी मारने के करीब है। इसे बना रहे वैज्ञानिक को इतना भरोसा है कि ट्रायल के साथ साथ दुनिया में 7 सेंटर पर वैक्सीन का प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। भारत भी उनमें से एक सेंटर है। भारत में पुणे आधारित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर विज्ञापन करने की तैयारी में है।